और पीछे से ये गुरसाला है, वत्ता के पीछे और कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज जो कंस ने ऊपर की तरफ देखा तो देवता कंस से बोले कंस मेरी बात सुन, ओ कंस राजमती फूल जरा ये फूल धूल मिल जाएगा, देवकी काटना बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। देवता लोग चिल्लाने लगे कंस सुनो, जिस बहन को तुम इतनी हंसी से ले जा रहे हो, तुम्हारी बहन के गर्भ से जो 8 माह का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो देवकी को केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। झूठ कह रहे देवताओं, कंस को कोई मार नहीं सकता क्योंकि ये कंस हमारा है। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे, मार देंगे अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कि कंस का काल मारा गया, कंस हमारा। और देवकी से बोला माफ करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा जाने कैसी है। तो कहने लगी भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मार दो। ऐसी अभागन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो, हमें मारो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तब वसुदेव सामने खड़े हो गए, कंस से न मारो, और बोले कि कंस इसको न मार और तेरी में ना लगे, कंस इसको न मार तेरी में ना लगे। बोले तेरी भी ना लगे, तेरी भी ना लगे, कंस सागर न पार तेरी भी ना लगे। उत्तर दिया कंस से न मारो। क्यों ना मारो? बेना हमारी है, मारे छोड़े तुम कौन होते? बीच में बोले हटो अलग। तो वसुदेव बोले कंस अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी, और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिल पति नहीं होगा जिसके सामने उसकी पत्नी की मौत हो वो खड़ा खड़ा देखे। तुम्हें अपनी बहन से तो डर है नहीं? बोले नहीं। संतान से डर है? हाँ। तो एक काम करो, जब तक देवकी के 8 पुत्र पैदा नहीं हो जाते कंस, तब तक हम बटेश्वर में मथुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाला, तुम भी आराम करो और तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है जेल खानों में भक्तों। अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कुछ साल के बाद जेल में देवकी के गर्भ से एक पहला बच्चा पैदा होता है। अब ऐसा ही नहीं भक्तों, जेल में अब जगमग जगमग होई जेल में
पैदा हुआ। देवकी बड़ा मगन भई, लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी, बोली महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो। तो वसुदेव कहते देवकी क्षमा करना, मां